अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एहसास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेरी मलिक। 9 मई को इमरान खान की अचानक गिरफ़्तारी की खबर सुनकर मियांवाली में पीटीआई के कारकुनान आपे से बाहर हो गए और एक शदीद एहतजाज और घिराव जलाव का सिलसिला शुरू हो गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा इसाक खान कामरी, आज़ाद उम्मीदवार एयाज खान न्याजी और इंतहाई काबिल कानूनदान नौजवान नादिर मजीद खान न्याजी ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। नादिर खान, एयाज खान साहब, मैं पहले इसाक खान कामरी से बात कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। इसाक खान, पाकिस्तान की तारीख़ भी आपके सामने है और जो कुछ हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं, तो ये एक शदीद एहतजाज और फिर घिराव जलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये सब कैसे हो गया? बहुत शुक्रिया शेरी मलिक साहब। भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के पाकिस्तान में जो कुछ खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो मामलात बने, ये नहीं होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में जिस तरह निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल गैर लाकानूनीयत, आइन को गवर्नमेंट नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नहीं मान रही, और ऊपर से जिस तरीके से खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है वो तरीका कोई मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से वर्कर्स में इश्तियाल आया है। और उस इश्तियाल को काबू करने के लिए लीडर का होना बड़ा ज़रूरी था। यहाँ पे हमारी जब भी तहरीक जब से आपके सामने है कि जब से इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई, कभी भी इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। ऐसे वाक़यात जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है। मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के हवाले से जहाँ तक बात है, हमने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज किया। उस एहतजाज में हमने कोशिश की कि लोग अपना टेम्परामेंट लूज़ न करें बिल्कुल, और ये जो वाक़यात हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह खान साहब ने कल भी कहा कि ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया है। बेसिकली इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि मुल्क में इंतशार फैले, हालात ख़राब हों, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि मुल्क में हालात ख़राब हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे। असल वजह है इलेक्शन। ये जितना भी हुआ है ये सारा इलेक्शन ना करने की वजह से कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अदालत से एक वर्ल्ड के लीडर को, एक इस्लामिक ममालिक के एक नुमाइंदा को, या फिर हमारा लीडर है इमरान खान, इस तरह किया जाता है गिरफ़्तार जिस तरह इन्होंने किया है। कुछ ना कोई वारंट ना कोई चीज़, तमाम एफआईआर्स में उनकी ज़मानत थी, ज़मानत पे थे खान साहब, और किया है। ये सिर्फ उन्होंने इश्तियाल दिलाने के लिए किया था, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इन्होंने, ये इनकी प्लानिंग थी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को बैन कराया जाए ऐसे वाक़यात क्रिएट करके। तो ये असल चाहते ये हैं कि दो इनके मतमे नज़र हैं, दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। एक तो इलेक्शन 14 को कराना था, जो कि ये नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली है और आइन की भी खिलाफ वर्जी है मुकम्मल। दूसरा कि इस तरह करो कि ये जो तोड़ फोड़ जलाओ घेराओ, हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा। ठीक है सर, ये बताइएगा, जो मियांवाली में पीटीआई के वर्करों पर एफआईआरें दी गई हैं, उनमें से बहुत सी एफआईआरों में आपका भी नाम शामिल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। जिस तरह शेरी मलिक आपने कहा कि मुझ पे एफआईआर्स हैं, जी बिल्कुल, मुझे मेरी समझ से ये बालातर है कि हम कैसे लोगों को कहेंगे कि जी आप तोड़ फोड़ करें। हम क्यों कहेंगे कि हम इंतशार की सियासत हमें ना खान साहब ने सिखाई है और ना हमारा ये वतीरा रहा है। एहतजाज पुरअमन तो हम करते हैं, पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा जिस तरीके से एफआईआर्स में नाम दिया गया है सिटी में मियांवाली शहर के हवाले से, तो तकरीबन बहुत सी एफआईआर्स में मुझे नॉमिनेट किया गया है। तो मैं इंशाल्लाह ये साबित करूंगा कि किसी तोड़ फोड़ में कोई एविडेंस अगर किसी के पास है तो मैं गुनाहगार साबित हूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं किसी हवाले से भी
किसी भी, बल्कि मैं तो अपने पैगामात भी देता रहा सोशल मीडिया पे कि किसी कानून को हाथ में हम नहीं लेना चाहिए। और हमारी आला क़यादत जो है और ज़िली क़यादत, उसने भी यही पैगामात दिए कि तोड़ फोड़ में, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस तरीके से हमारे वर्कर ऐसा कर नहीं सकते। मैं ये आज भी सोचता हूँ कि ये क्या हमारे वर्कर थे या कोई प्लांट किए गए लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अच्छा, तो पर्सनली अगर मैं कहूँ अपने हवाले से, अपनी एफआईआर्स के हवाले से, तो मैं किसी भी तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं हूँ। और मेरी अगर मौजूदगी भी साबित हो जाए किसी जगह पे तोड़ फोड़ जहाँ हो रही है, तो फिर तो मैं गुनहगार हूँ। लेकिन मैं किसी तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं रहा, और कभी भी हमें खान साहब ने ये नहीं सिखाया कि आपने जो है इंतशार फैलाना है। ये मुल्क भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है, हम इसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर ये बताइएगा कि जो कुछ मियाँ वाली में हुआ और जिस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ जारी है, इस हवाले से आपकी आला क़यादत से बात हुई, आगे का आप लोगों का क्या लाएअमल होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये पकड़ धकड़ के हवाले से हम अपनी जो मियाँ वाली में शहरियों को इस तरह हरासा किया जा रहा है, एफआईआर्स होती हैं, और घरों में रात के 3-3 बजे घुस के, इस तरह हमने कभी नहीं देखा था कि लोगों के घरों में घुस जाओ, और हमारी माँओं बहनों को जिस तरह ये शहर में रवायात को पामाल किया जा रहा है। और एफआईआर्स हम पे हुए हैं, हम इंशाल्लाह कानूनी तौर पे इन एफआईआर्स, झूठी एफआईआर्स जो हम पे कराई गई हैं, इनका हम मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात कि पकड़ धकड़ के हवाले से भी आला क़यादत के साथ हम राब्ते में हैं इंशाल्लाह। इसका कोई हम एक प्लान तरतीब देंगे कि इनका किस तरह मुकाबला करना है। लेकिन इस बात की हम मज़म्मत करते हैं कि जिस तरीके से ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं रात के अंधेरे में, न कोई चादर चार दीवारी, और कोई ये नहीं देखना कि ख़वातीन किस तरह घरों में मौजूद होंगी। हमें हालांकि इनको पता है कि जिन लोगों के पीछे ये भाग रहे हैं, इनको चाहिए तो ये था कि उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए वो खुद अपने आप को पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो सब्र कर लें, लोगों के घरों में घुसने की क्या ज़रूरत है। अब इन्होंने एफआईआर्स हम पे करा दिए हैं, तो हम इंशाल्लाह एक तरीक़ेकार के तहत, एक प्लान के तहत अपनी एफआईआर्स का मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक मुल्क है, मैं फिर भी और बाद में भी और पहले भी मैंने कहा, मैं अपने वर्कर से, अपने दोस्तों से, अपने तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा, जो भी मामलात होते हैं एक पुरअमन तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना था। और यही खान साहब ने हमें सिखाया है, किसी प्राइवेट चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सरकारी, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। अब ये मजबूत होंगे हमारे इदारे, तो मैं ये नहीं समझता, एक बहुत अहम बात कि देखें ना, पीटीआई के लोग कभी भी अदालतों पे हमला नहीं करते। एक ही सहारा है, एक ही रस्सी है जिससे हम जमहूरियत और हम बांधे हुए हैं, और वो अदालतों से हमें तवक्को है। तो इंशाल्लाह हम एक मजबूत प्लान के साथ अपने तमाम वर्कर्स के और अपने लीडरान के मिलकर एक जो है वो इन हथकंडों का और एफआईआर्स का मुकाबला करेंगे, और साबित करेंगे कि हम पे ये झूठी एफआईआर्स दी गई हैं। बहुत शुक्रिया।